हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सीरीज आरसी सर्किट। सीरीज आरसी सर्किट। तो in the case of series RC circuit, as the name implies, resistance is connected in series with the capacitor. Means resistance and capacitor both are connected in series across sinusoidal AC voltage, that is V is equal to Vm sin omega t. Here it is R, here it is C. Means resistance and capacitance both are connected across single phase supply. So the voltage across resistance is given as VR and the voltage across capacitor is termed as VC. तो क्या होगा देखिए, the voltage across resistance that is VR, उसको हम कैसे लिखेंगे, IRMS into R, and similarly VC जो होगा that is IRMS into XC. That means IRMS into XC means XC is capacitive reactance. Okay, so total voltage VR, total voltage VRMS, that is applied voltage, is equal to VR plus JVC. Total voltage is the vector sum of the voltage across resistor plus the voltage across capacitor. तो इसको अगर मैं फेजर डायग्राम में बनाता हूं तो कैसे बनाऊंगा, देखिए कि अगर मैंने यहाँ पे IRMS करंट को रेफरेंस लिया तो ये हमारा जो है वोल्टेज जो है VR जो होगा वो करंट के सेम फेज में होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। सिमिलरली अगर कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर की बात करें तो अगर ये करंट IRMS है और ये वोल्टेज अगर VR है तो कैपेसिटर वोल्टेज जो होगा VC वो इससे 90 डिग्री पीछे चलता है, दिस इज 90 डिग्री। ठीक, तो कैपेसिटर वोल्टेज क्या हो गया, 90 डिग्री पीछे। तो टोटल जो वोल्टेज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए दिस विल बी द VR, और ये जो VC है इसको मैं उठा के अगर यहां से इसका वेक्टर सम ऐसे लगाऊं तो ये अगर VC है बनेगा तो दिस विल बी द टोटल वोल्टेज, दैट विल बी इक्वल टू VRMS which is termed as VRMS। और VRMS का मैग्नीट्यूड यहां पे मैं क्या लिखूंगा, VRMS will be equal to VR, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, 90 डिग्री में है, तो मैं इसको यहां पे जनरली क्या लिखूंगा, जो ये VR प्लस JVC जो लिखा है, ये प्लस की जगह ये क्या बनेगा, ये बनेगा VR माइनस JVC। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वोल्टेज आपका नीचे की तरफ है, वोल्टेज लैग कर रहा है VC वाला वोल्टेज। तो VRMS क्या बनेगा यहाँ पे, VRMS इज इक्वल टू VR माइनस JVC, और ये VRMS का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू VRMS इज इक्वल टू, VR की जगह हम क्या रखेंगे, IRMS इंटू R, तो दिस विल बी IRMS R होल स्क्वायर प्लस VC की जगह हम क्या रखेंगे, IRMS XC, तो दिस इज IRMS इंटू XC होल स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, VRMS इज इक्वल टू IRMS कॉमन ले लिया, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, तो इससे IRMS की वैल्यू क्या निकल जाएगी, VRMS अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। मींस ये टोटल जो है ये क्या हुआ, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z, वेयर Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। Z is total impedance of the series RC circuit which is given as root of R square plus XC square, और करंट का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा हमें, VRMS अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो देखिए ये जो अपन ने ट्राइंगल यहाँ पे बनाया था, दिस इज VR, दिस इज VC एंड दिस इज VRMS, इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज ट्राइंगल बोलते हैं। वोल्टेज ट्राइंगल को अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूं तो वोल्टेज ट्राइंगल में मैं क्या बोलूंगा, VR इज इक्वल टू, VR वोल्टेज क्या था हमारा, IRMS इंटू R, तो इसको मैं लिखूंगा IRMS R एंगल 0 डिग्री। ठीक, VC को मैं क्या लिखूंगा, IRMS इंटू XC, दैट इज IRMS XC एंगल क्या हो जाएगा इसमें, माइनस 90 डिग्री। इसीलिए VC जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ये प्लस से ये माइनस जो होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसका एंगल क्या हो जाता है, माइनस 90। ठीक, तो ये हो गया माइनस 90, तो ये VR हो गया, ये VC हो गया, तो ये अपना टोटल वोल्टेज क्या हो गया, VRMS। तो अगर मैं इसको इसके टर्म से बनाऊं करंट इंटू इंपीडेंस की फॉर्म में, तो ये बनेगा IR, ये बनेगा I इंटू XC, तो ये हमारा टोटल इंपीडेंस जो है ये बनेगा I इंटू टोटल इंपीडेंस दैट इज Z।
और ये वाला एंगल जो है ये बन जाता है पावर फैक्टर वाला एंगल जो है अपना फाई एंगल, जिसको हम बोलते हैं फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दैट इज फाई। तो इससे tan फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan फाई विल बी इक्वल टू आई एक्सी अपॉन आई आर। tan फाई क्या बनेगा, आई एक्सी अपॉन आई आर, दैट इज वीसी अपॉन वी आर। ठीक, तो इससे फाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan इनवर्स एक्सी अपॉन आर। और एक्सी क्या बनता है, एक्सी क्या होता है इसमें, -1 अपॉन जे ओमेगा सी, यानी इसमें माइनस आता है, तो इस वजह से फाई की वैल्यू जो होगी इसमें, फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, फाई जो है एंगल वोल्टेज लैग कर रहा है, तो वोल्टेज लैग अगर कर रहा है तो मैं इस वोल्टेज ट्राइंगल से क्या बोलूंगा, tan ऑफ माइनस फाई इज इक्वल टू वीसी अपॉन वी आर, वीसी अपॉन वी आर दैट इज इक्वल टू आई एक्सी अपॉन आई आर। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, tan ऑफ माइनस फाई इज इक्वल टू एक्सी अपॉन आर, यानी इससे क्या अपने पास आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्सी अपॉन आर। This will be our angle, that is phi, which is given as phi is equal to minus tan inverse xc upon r. देखिए अब हम इंस्टेंटेनियस पावर के एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय इंस्टेंटेनियस करंट। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की बात करूं तो वो क्या बनता है, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, दैट इज अप्लाइड वोल्टेज विच इज v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो करंट क्या बनेगी हमारी, करंट विल बी v अपॉन टोटल इंपीडेंस z, और z क्या होता है, z एंगल माइनस फाई। z एंगल माइनस फाई क्यों होता है, बिकॉज इंपीडेंस हियर इज r माइनस जे एक्स सी। मैंने आपको बताया कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, माइनस में होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या आएगा, r प्लस जे एक्सएल। कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या होगा, r माइनस जे एक्सी, जो यहाँ पे वोल्टेज के केस में भी आपको करके बताया था। तो ये क्या बनेगी करंट आपकी, करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड एंगल माइनस फाई। अगर अपन ने किया तो v अपॉन जेड मैग्नीट्यूड तो हो गया इसका आई एम, और एंगल बना फाई। दैट मीन्स करंट अपनी क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो अगर हमारा वोल्टेज V इज इक्वल टू कैपिटल वी एम साइन ओमेगा टी है, तो करंट क्या आ गई, क्योंकि प्योर कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री से लीड करती थी, यहाँ पे सीरीज आरएल सर्किट है, इसलिए करंट क्या हो गई, 5 डिग्री से लीड कर रही है एज कंपेयर टू वोल्टेज। तो करंट हमारी हो गई I इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन निकालता हूं, मैं यही कर देता हूं, स्मॉल p से अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कर रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस पावर विच इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल p एंड विच इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल v इंटू स्मॉल i। तो वो क्या बन जाएगा, स्मॉल v इज वी एम साइन ओमेगा टी एंड i इज आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये क्या बन के आ जाएगा, देखिए वी एम आई एम साइन ओमेगा टी और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो जैसे इंडक्टेंस के केस में हमने सीरीज आरएल सर्किट के केस में किया था, क्या किया था, मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2। तो वी एम आई एम बाय 2 तो क्या हो जाएगा, वी एम बाय रूट 2 आई एम बाय रूट 2। तो यहां तो बन जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस, और यहां ये बन जाएगा 2 साइन ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो दिस विल बी द इंस्टेंटेनियस पावर। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था पहले भी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, यहां लिख देता हूं मैं, 2 साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अगर मैंने यहां अप्लाई किया तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए वी आर एम एस आई आर एम एस 2 साइन ए साइन बी, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई, तो कॉस माइनस फाई, और कॉस माइनस फाई क्या बनता है, कॉस फाई। तो ये तो हो गया कॉस फाई, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी यानी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, यानी माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस फाई। सो दिस विल बी द इंस्टेंटेनियस पावर in the case of series RL circuit, that is given as P is equal to VRMS IRMS cos phi minus cos of 2 omega t plus phi। इसके आगे हम क्या करते थे, once we calculated the instantaneous value then we have to calculate the average value। तो after calculating the average power we have to consider after calculating the instantaneous power we have to calculate the average power in the case of series RL circuit। और एवरेज पावर क्या होती है, देखिए एवरेज पावर कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 पाई
इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई p ऑफ d ओमेगा t। और जहां पे ये जो p है वो क्या है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू हम यहाँ अगर रखते हैं तो दिस बिकम्स 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई VRMS IRMS cos phi माइनस cos ऑफ 2 ओमेगा t प्लस फाई इंटीग्रेटेड विथ रेस्पेक्ट टू d ओमेगा t। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, VRMS IRMS को बाहर निकाल लेंगे। मैं इसको 1 मिनट मिटा रहा हूं इसको, या सीरीज RC सर्किट जहां लिखा था मैंने, तो P विल बी इक्वल टू VRMS IRMS को हमने बाहर ले लिया अपॉन 2 पाई, और इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं 0 to 2 पाई cos phi d ओमेगा t माइनस 0 to 2 पाई cos ऑफ 2 ओमेगा t प्लस फाई d ओमेगा t, और इसको ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। तो अब देखिए क्या करेंगे, cos phi यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई d ओमेगा t का 1 हो जाएगा, और 1 में हम जब लिमिट रखेंगे 0 से 2 पाई तो वो क्या बच जाएगा, 2 पाई बच जाएगा। तो यहाँ पे तो एक्सप्रेशन में हमारे पास बच गया क्या चीज, 2 पाई और cos phi। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन जो होगा cos 2 ओमेगा t प्लस फाई, तो वो बनेगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2, और जब उसकी लिमिट रखेंगे 0 to 2 पाई तो sin 2 ओमेगा t यानी sin 4 पाई माइनस sin 0, और sin 4 पाई भी 0 होता है और sin 0 भी 0 होता है, तो ये वाली कंप्लीट टर्म तो हमारी क्या बन जाएगी, 0, और ये वाली मैंने आपको क्या बताया, क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं मैं, दैट इज इक्वल टू VRMS IRMS अपॉन 2 पाई, और यहां पे क्या बच गया था, cos phi तो बाहर आ गया था, और 0 माइनस 2 पाई यानी 2 पाई बच गया था, तो 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, तो हमारी एवरेज पावर क्या हो जाएगी, VRMS IRMS into cos phi। So this will be the average power in the case of series RC circuit when resistance and capacitor are connected in series, then average power we have calculated, that is given as P is equal to VRMS IRMS cos phi। तो जैसे हमने सीरीज RL सर्किट में 3 तरह के ट्राइंगल की बात करी थी, पहला था वोल्टेज ट्राइंगल जो हम बना चुके हैं, इसमें क्या चीज है, यहाँ पे ये VR होता है, इधर ये VC है, और इधर जो है ये टोटल वोल्टेज V है, और ये एंगल फाई है। तो इसको तो हमने क्या बोला, दिस इज टर्म्ड एज वोल्टेज ट्राइंगल, यहां लिख देता हूं मैं, जगह कम होने की वजह से यहां लिख रहा हूं मैं इसको, दिस इज वोल्टेज ट्राइंगल। दूसरा होता है इंपिडेंस ट्राइंगल, इंपिडेंस ट्राइंगल में क्या होगा, दिस इज R, दिस इज XC, अगेन XC क्यों नीचे जा रहा है, बिकॉज इट इज R माइनस JXC, एंड दिस इज टोटल इंपिडेंस Z, अगेन दिस एंगल इज फाई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ऊपर लिख रहा हूं, दिस विल बी इंपिडेंस ट्राइंगल, इंपिडेंस ट्राइंगल। सिमिलरली पावर के केस में हमने बात की थी, एक्टिव पावर P, रिएक्टिव पावर Q, और ये टोटल पावर जो है S, और अगेन दिस इज एंगल फाई, तो दिस इज पावर ट्राइंगल, पावर ट्राइंगल। इसमें क्या था, P इज इक्वल टू VI साइन फाई, सॉरी VI कॉस फाई, ये जो हमारी पावर थी P एक्टिव पावर, ये क्या होती है, P इज इक्वल टू VI कॉस फाई, Q क्या होती है, VI साइन फाई, VI साइन फाई, दिस इज Q, एंड S क्या होती है, VI, और ये किसके बराबर है, IRMS स्क्वायर इंटू R, यहां पे ये किसके बराबर है, IRMS स्क्वायर इंटू XC, और ये किसके बराबर है, IRMS स्क्वायर इंटू Z। अगर तीनों ही फॉर्मूले में ये फाई अगर मैं cos फाई इससे लिखूं, cos फाई अगर तीनों डायग्राम से पावर फैक्टर की वैल्यू की बात करूं तो cos फाई क्या आ जाएगा, VR अपॉन V, वोल्टेज ट्राइंगल से VR अपॉन V, इंपिडेंस ट्राइंगल से R बाई Z, और पावर ट्राइंगल से P बाई S। तो ये हमें जो है न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते वक्त जो है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो तीनों तरह के ट्राइंगल दिए जा सकते हैं, और वैल्यूज से हम एक दूसरे की वैल्यूज से जो है, डाटा से जो है चीजें कैलकुलेट करेंगे, जो कि अभी डिटेल में बात करेंगे। देखिए सीरीज RC सर्किट का पहले न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे हैं, डिटरमाइन द सोर्स वोल्टेज एंड फेज एंगल व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज 20 वोल्ट। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज गिवन है 20, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज गिवन है 30 इन सीरीज RL सर्किट। तो सीरीज RL सर्किट कैसे बनेगा, R और ये C, और ये हमने साइनसोइडल वोल्टेज लगा दिया, दैट इज V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा t। हमें क्या गिवन है, दिस VR इज इक्वल टू 20 एंड दिस VC इज इक्वल टू 30। तो हमें क्या बोला है, डिटरमाइन द सोर्स वोल्टेज, कि सोर्स वोल्टेज की मैग्नीट्यूड क्या होगा और फेज एंगल क्या होगा व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज 20 वोल्ट। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है 20 वोल्ट और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है 30 वोल्ट।
तो देखिए वी आर को मैं कैसे लिखूंगा 20 वोल्ट्स, यानी 20 एंगल 0 डिग्री। इसको मैं कैसे लिखूंगा 20 एंगल 0। और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वीसी इज 30 वोल्ट को मैं इसमें, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है माइनस ऑफ जे एक्सी, यानी इसमें क्या आएगा 30 एंगल माइनस 90। 30 एंगल माइनस 90 क्यों? क्योंकि कैपेसिटर में करंट क्या होती है 90 डिग्री से लीड करती है, या वोल्टेज 90 डिग्री से लैग करता है। तो वोल्टेज को मैंने क्या लिख दिया 30 एंगल माइनस 90। तो जो टोटल वोल्टेज है V वो क्या होगा VR प्लस VC, या इसको मैंने आपको बताया प्लस की जगह मतलब हम क्या करते हैं VR प्लस JVC। तो VR माइनस ये कैसे बन जाता है माइनस का JVC, क्योंकि ये प्लस ना होके इंपेडेंस क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो माइनस होता है यहाँ पे। तो ये जो है ये प्लस ना होके यहाँ पे क्या बन जाता है माइनस JVC। तो ये आपका वोल्टेज क्या बनेगा 20 माइनस J30। तो 20 माइनस J30 है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बन जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। तो ये तो हो गया वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। तो 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर को अगर अपन सॉल्व करेंगे 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर का अंडर रूट, तो दिस विल बी बिकम्स टू 36 वोल्ट, दिस विल 36 वोल्ट। और जो फेज एंगल है फाई वो क्या बनेगा tan इनवर्स माइनस VC अपॉन VR, tan इनवर्स माइनस VC अपॉन VR। तो इसको अपन क्या लिखेंगे दैट विल बी फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 30 अपॉन 20। दैट मीन्स फाई की वैल्यू इससे क्या निकल के आ जाएगी फाई विल बी इक्वल टू माइनस का 56.3 डिग्री। सो this is the magnitude of the voltage 36 volt and this will be the phase angle for the series RC circuit. तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए साइन वेव जनरेटर सप्लाइज ए 500 हर्ट्ज 10 वोल्ट RMS सिग्नल टू ए 2 किलो ओम रजिस्टर। 2 किलो ओम का रजिस्टर है इन सीरीज विथ इतना कैपेसिटर, इतना फेरेड कैपेसिटर, यानी दिस इज अगेन सीरीज RC केस वेयर रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 किलो ओम और कैपेसिटर की वैल्यू जो गिवन है दैट इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोफेरेड एंड दिस इज अप्लाइड अक्रॉस ए साइनसोइडल AC वोल्टेज हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज और जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड गिवन है दैट इज 10 वोल्ट RMS सिग्नल। क्या करना है डिटरमाइन द टोटल इंपीडेंस Z, एक एक करके हम सॉल्व कर रहे हैं। डिटरमाइन द टोटल इंपीडेंस Z, तो देखिए टोटल इंपीडेंस Z क्या होता है R माइनस JXC। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं इन द केस ऑफ सीरीज RC सर्किट इंपीडेंस इज R माइनस JXC, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो 90 डिग्री से जो है उसमें वोल्टेज जो है वो लैग करता है या करंट लीड करती है। तो इंपीडेंस जो है टोटल कैपेसिटिव रिएक्टेंस इट इज गिवन एज R माइनस JXC। तो R की वैल्यू अपने को कितनी गिवन है R इज 2 किलो ओम और XC क्या होगा 1 अपॉन ओमेगा C, यानी 1 अपॉन 2 पाई F की वैल्यू कितनी 500 इंटू C कैपेसिटर की वैल्यू कितनी 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶। तो XC की वैल्यू क्या हो गई दैट इज 1 अपॉन ओमेगा C, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई F इंटू C। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम्स 3183.1 ओम, दिस विल बी 3183.1 ओम। तो ये तो हो गया XC और R अपने को गिवन है, तो टोटल Z क्या हो जाएगा Z इज इक्वल टू 2000 माइनस J3183.1। तो अगर मैं इससे इसका इंपीडेंस निकालूंगा मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू 2000 होल स्क्वायर प्लस 3183.1 होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या निकल के आएगा 3759.3। तो ये तो हो गया इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड 3759.3। तो मैग्नीट्यूड तो Z का आया ये, और फाई एंगल क्या निकल के आएगा इससे फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स माइनस ऑफ 3183.1 दैट इज tan इनवर्स XC बाई R दैट इज 2000। तो इससे हमारा जो है फाई को अगर अपन कैलकुलेट करेंगे दैट फाई विल बी माइनस का 57.85 डिग्री, दिस विल बी द फेज एंगल। सो इंपीडेंस मैग्नीट्यूड इज दिस एंड एंगल इज माइनस 57.85 डिग्री। तो नेक्स्ट है इसमें इंपीडेंस के बाद करंट ड्रॉन। तो करंट क्या होती है इसमें I इज इक्वल टू V बाई जेड। V बाई जेड में क्या होता है देखिए V एंगल 0 और Z यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं Z एंगल -φ।
तो टोटल हमारी करंट क्या बनती है, V बाय जेड एंगल प्लस फाई। तो V यहाँ पे कितना गिवन है 10, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 अपॉन जेड का मैग्नीट्यूड, जेड कितना है 3759.3 और एंगल फाई, फाई कितना है यहाँ पर अपना माइनस में 57.85, तो यहाँ पे जो है जब ये ऊपर जाता है तो ये प्लस बन जाएगा, तो 57.85। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो दिस आई विल बी इक्वल टू 2.66 57.85 डिग्री इंटू 10⁻⁻3, या मैं इसको -3 ना लिख के दिस विल बी करंट इन मिली एम्पियर। सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड दैट इज 2.66 मिली एम्पियर एंड एंगल इज 57.85। क्योंकि जो एंगल ये नीचे माइनस में होता है, जेड एंगल जो -5 होता है, यही ऊपर जाके प्लस बन जाता है, इसी वजह से ये एंगल क्या हुआ प्लस का 57.85। सो दिस विल बी द करंट। फेज एंगल फाई कितना हो गया, फेज एंगल फाई विल बी 57.85 डिग्री। देन नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटर वोल्टेज VC। कैपेसिटर वोल्टेज VC क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC कितना है I इंटू XC। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है I इंटू XC, और I की वैल्यू कितनी है देखिए 2.66 एंगल 57 इंटू 0.85, और XC कितना है, XC कितना है 3183.1 और एंगल इसका कितना होता है -90 डिग्री, क्योंकि XC को हम क्या बोलते हैं -j ऑफ दिस, तो -j का मतलब एंगल ऑफ -90 डिग्री। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो दिस VC का मैग्नीट्यूड जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 8.47 और एंगल जो है इन दोनों का अगर अपन ऐड करेंगे तो दिस बिकम्स -32.15 डिग्री। So this is VC, that is voltage across capacitor. Then last है resistive voltage VR। तो resistive voltage VR क्या हो जाएगा, that is I into R। तो I देखिए कितना है, I हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2.66 एंगल 57.85। अब इसमें क्या है, ये मिली एम्पियर में है, तो मिली एम्पियर में इसका मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इज मिली एम्पियर। ये चीज हमें यहां भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैंने यहाँ पे अगर 2.66 लिखा है तो इसका मतलब ये मिली एम्पियर है, तो 10⁻³ से तो मल्टीप्लाई ये होगा ही होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई होगा इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है 2 किलो ओम यानी 2000, और एंगल क्या होता है रेजिस्टेंस में, एंगल 0 डिग्री। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड तो निकल के आएगा 5.32 और एंगल जो निकल के आएगा दिस प्लस दिस, तो ये तो क्या रहेगा 57.85 ही रहेगा। तो दिस विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, ए वोल्टेज ऑफ 125 वोल्ट 60 हर्ट्ज इज अप्लाइड अक्रॉस ए नॉन इंडक्टिव रजिस्टर, यानी इंडक्टेंस नहीं है, कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए कंडेंसर। नॉन इंडक्टिव रजिस्टर मींस रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस नहीं है, एंड इन सीरीज विथ कंडेंसर यानी कैपेसिटर है। तो हमने क्या किया, ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर और इसके अक्रॉस हमने ये वोल्टेज लगाया, ठीक। तो ए वोल्टेज ऑफ 125 वोल्ट, दिस वोल्टेज मैग्नीट्यूड इज 125 एंड फ्रीक्वेंसी गिवन इज 60 हर्ट्ज, इज अप्लाइड अक्रॉस ए नॉन इंडक्टिव रजिस्टर। तो ये रजिस्टेंस हो गया R इन सीरीज विथ कंडेंसर। द करंट इन द सर्किट आई आपको गिवन है कितना 2.2 एम्पियर, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज 2.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। एंड द पावर लॉस इन रजिस्टर, पावर लॉस जो P दे रखा है वो दे रखा है 96.8 वॉट, पावर लॉस जो दे रखा है दैट इज 96.8 वॉट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, हमें इस R और C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हमें पावर लॉस अगर गिवन है तो पावर लॉस हमें पता है P इज इक्वल टू I²R होता है, ठीक है। तो इफ P इज इक्वल टू I²R यानी P की वैल्यू अपने को पता है 96.8 इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है 2.2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R। तो इससे R की वैल्यू क्या आ जाएगी 96.8 डिवाइड बाय 2.2 होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं 96.8 अपॉन 2.2 होल स्क्वायर तो R बिकम्स 20 ओम। तो फर्स्ट पार्ट तो मेरा आ गया कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इज गिवन एज 20 ओम, तो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट इज 20 ओम। आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद हम क्या करेंगे, हमें टोटल वोल्टेज गिवन है और टोटल करंट गिवन है, तो वी हैव टू कैलकुलेट टोटल इंपीडेंस दैट इज Z इज इक्वल टू V अपॉन I। V मींस 125 और I की वैल्यू कितनी गिवन है 2.2,
तो दिस विल बी 125 अपॉन 2.2. तो Z will be equal to, if we are going to solve 125 upon 2.2, it becomes 56.82. That means this is the total impedance of the circuit. और impedance क्या होता है? Z is equal to root of R square plus XC square. In the series RC circuit, Z is equal to root of R square plus XC square. तो Z की वैल्यू अपने को गिवन है 56.82 होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, इज इक्वल टू यहां से अंडर रूट हट जाएगा, इज इक्वल टू आर की वैल्यू है 20, तो 20 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. तो इससे XC की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो क्या आ जाएगी? रूट ऑफ 56.82 होल स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर. तो इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट बाय द कैलकुलेशन, XC की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 53.58 ओम. तो अगर XC की वैल्यू 53.58 ओम निकल के आ गई तो XC किसके बराबर होता है? XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी. वी नो दैट कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी 53.18 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू एफ. एफ कितना गिवन है यहाँ पे? 60 हर्ट्ज. तो दिस विल बी 60 इंटू कैपेसिटर C. तो इससे अगर हम C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दैट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 49.87 microfarad. This is 49.87 microfarad. So this is the value of capacitor and this is the value of resistance. R जो है 20 ohm और C की वैल्यू जो है यहाँ पे this will be 49.87 microfarad. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, द वोल्टेज एंड करंट इन सीरीज सर्किट आर. वोल्टेज गिवन है अपने को 200 एंगल 2 साइन ऑफ 314t माइनस 30 और करंट अपने को गिवन है दिस इज प्लस 30. डिटरमाइन सर्किट एलिमेंट्स. सर्किट एलिमेंट्स पहले हम एक एक करके करते हैं. तो सर्किट एलिमेंट्स पता करने हैं अगर ये करंट और वोल्टेज के एक्सप्रेशंस हैं तो देखिए अगर मैं इसमें V इज इक्वल टू ये क्या होता है VM. तो इसका मतलब अगर मैं RMS वोल्टेज की बात करूं, RMS वोल्टेज क्या हो जाएगा? VM बाय रूट 2, यानी 200 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2. तो VRMS की वैल्यू मेरे पास आ गई 200 एंगल 0. सिमिलरली यहाँ पे भी I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंगल होता है. तो IRMS की अगर वैल्यू बात करूंगा मैं तो क्या होगी? IRMS विल बी इक्वल टू IM बाय रूट 2 और IM की वैल्यू क्या है? 20 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2, दैट विल बी इक्वल टू 20. और इसमें जो है एंगल क्या निकल के आ जाएगा? करंट के केस में एंगल इज प्लस 30 डिग्री. अच्छा, इसमें जो है दिस इज द मैग्नीट्यूड दैट इज 200 और एंगल जो है यहाँ पे 0 डिग्री नहीं है, ये कितना एंगल गिवन है? माइनस 30 डिग्री. तो VRMS तो हो गया 200 एंगल माइनस 30 और IRMS हो गया 20 एंगल 30. तो इससे Z जो होगा हमारा इम्पीडेंस वो क्या बनेगा? VRMS अपॉन IRMS. तो VRMS हमारा कितना था? 200 एंगल माइनस 30 और ये कितना है? 20 एंगल 30. तो ये क्या निकल के आएगा फाइनली? 10 एंगल 60 डिग्री. तो 10 एंगल 60 डिग्री को अगर हम सॉल्व करेंगे पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म में, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट कैन बी गिवन एज 5 माइनस J 8.666. ये माइनस 30 और ये 30 है, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो माइनस 30 बनेगा. तो सॉरी मैंने यहाँ 60 नहीं है, ये दिस इज माइनस 60 डिग्री. और माइनस 60 डिग्री होने की वजह से जो इंपीडेंस जो है वो क्या बना? Z इज इक्वल टू R माइनस JXC. दैट मीन्स दिस इज द रेजिस्टेंस. तो इसमें क्या हो जाएगा? सर्किट एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो Z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है? R माइनस JXC. तो यानी R की वैल्यू तो कितनी हो गई? 5. तो R तो हो गया हमारा 5 ओम और XC हमारा कितना आया? 8.66. XC कितना आया? 8.66. तो XC इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा C. तो अगर मैंने इससे ये किया 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा क्या है? 314. तो 1 अपॉन 314 इंटू C की वैल्यू हमें पता नहीं, इज इक्वल टू X 8.66. तो इससे अगर मैं कैपेसिटर की वैल्यू निकालता हूं तो कैपेसिटर की वैल्यू निकल के आती है 367.75 माइक्रोफेरेड. तो अपना पहला पार्ट हो गया कि सर्किट एलिमेंट्स इन द सर्किट इज रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर and the value of resistance is 5 ohm and the value of capacitor is 367.75 microfarad. सेकेंड पार्ट है पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट. तो देखिए पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट के लिए हम क्या करेंगे? वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. तो अपने को वोल्टेज ये गिवन है और करंट ये गिवन है, तो मैंने कोई रेफरेंस ले लिया, कोई भी मैंने रेफरेंस ले लिया, इसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज जो है
वोल्टेज क्या है 30 डिग्री लैग कर रहा है, तो 30 डिग्री लैग कर रहा है तो वोल्टेज को मैंने यहां बना दिया स्मॉल v और इसको एंगल को लिख दिया मैंने 30 डिग्री, यानी वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड 30 डिग्री विथ रेफरेंस, एनी रेफरेंस, दिस रेफरेंस में भी एनीथिंग, और करंट जो है वो इस रेफरेंस से 30 डिग्री आगे है, तो इस रेफरेंस से 30 डिग्री आगे कैसे आ जाएगी, करंट, दिस इज आई करंट एंड दिस इज लीडिंग विच इज 30 डिग्री। तो हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो वो टोटल वोल्टेज कितना बन जाएगा, cos फाई विल बी इक्वल टू 60, तो 60 डिग्री का मतलब कितना हो जाता है 0.5, और ये क्या हो जाएगा 0.5 लीडिंग, बिकॉज द एंगल बिटवीन दिस इज 60, तो cos 60 इज 0.5, और करंट कैसे होगी कैपेसिटर के केस में, RL केस में लीडिंग, तो पावर फैक्टर इज 0.5 लीडिंग इन नेचर। नेक्स्ट है एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर। तो देखिए थर्ड में एक्टिव पावर जो होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, और वो क्या होती है VIRMS IRMS cos फाई। तो VRMS की वैल्यू कितनी है, देखिए VRMS इज 200, तो दिस विल बी 200, IRMS कितना है, IRMS इज 20, तो दिस इज 20, और cos फाई हमने क्या निकाला 0.5, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो P की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होके VRMS IRMS cos फाई से दिस विल बी 2000 वॉट्स, ठीक 2000 वॉट्स, या इसी को मैं क्या लिख दूंगा 2 किलोवाट, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है किलोवाट में होती है। देन Q दैट इज रिएक्टिव पावर, वो क्या हो जाएगी VRMS IRMS sin फाई, तो VRMS तो वही 200, IRMS वही 20, और sin फाई का मतलब sin 60, तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो इट बिकम्स 3464, और ये किसमें आएगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, बिकॉज इट इज रिएक्टिव पावर, और टोटल पावर क्या होती है S इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS, तो VRMS इंटू IRMS यानी कितना हो जाएगा 200 इंटू 20, यानी कितना हो जाएगा 4000 वोल्ट एम्पियर, इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट एम्पियर। सो एक्टिव पावर इज 2 किलोवाट, रिएक्टिव पावर इज 3464 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, or we can say 3.464 kilovolt ampere reactive, and S total power or apparent power is 4 volt ampere, क्योंकि ये किसमें होती है वोल्ट एम्पियर्स में होती है। तो देखिए फॉर द ट्राइंगल्स, ड्रॉ ट्राइंगल्स, तो पहले हमने पावर की बात करते हैं, तो पावर ट्राइंगल क्या हो जाएगा, देखिए P में यहाँ पे क्या आ जाएगा, P इज 2 किलोवाट यानी 2000 वॉट्स, तो ये तो हो गया P, Q आ गया यहाँ पे 3464, और ये हो गया हमारा S दैट इज इक्वल टू 4000 वोल्ट एम्पियर या 4 किलो वोल्ट एम्पियर, तो दिस इज 4000 VA एंड दिस एंगल इज फाई। तो ये तो हमारा क्या हो गया पावर ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल अगर मैं बात करूं इंपीडेंस ट्राइंगल, इंपीडेंस ट्राइंगल क्या था Z इज इक्वल टू R माइनस J 8.66, तो R तो यहां पे आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा 8.66, और यहां पे इनका जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस दिस, तो ये बनेगा 10, तो ये हो गया आपका Z दैट इज इक्वल टू 10, और ये एंगल हो गया फाई, तो ये आपका क्या हो गया दिस विल बी इंपीडेंस ट्राइंगल, दिस इज इंपीडेंस ट्राइंगल इन विच दिस इज R, दिस इज माइनस JXC, इसलिए नेगेटिव साइड में बनाया 8.66, और टोटल इंपीडेंस इज रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 8.66 स्क्वायर दैट इज 10। बात करते हैं वोल्टेज ट्राइंगल की, तो वोल्टेज ट्राइंगल में वोल्टेज क्या होता है VR माइनस J VC, ठीक है, दैट इज इक्वल टू IR माइनस J IXC, तो क्या बनेगा देखिए V इज इक्वल टू यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 इंटू रजिस्टेंस कितना है R इज 5 माइनस J I की वैल्यू 20 और XC इज 8.66, तो ये क्या बना 100 माइनस J, इसको 20 इंटू 8.66 को सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम्स 173.2, तो कैसे बनेगा ये ट्राइंगल, दिस इज 100, दिस इज 173.2, ये एंगल आपका फाई, और ये मैग्नीट्यूड क्या बनेगा रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 173.2 का होल स्क्वायर, और इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 200 volts, this is 200 volts and this angle is phi, so this triangle is termed as voltage triangle. So this is all about the story of series RC circuit.